हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है कि शंकर भगवान और मैया पार्वती दोनों पर्वत पे बड़े प्रेम से बैठे हुए थे। और प्रेम से जब बैठे हुए थे तो नारद मुनि मन ही मन सोचते हैं कि शंकर भगवान से मिले हुए बड़ा दिन हो गया और मैं तो उनका बहुत बढ़िया भक्त हूँ, उनके पास जाता हूँ, क्या मेरा आदर भाव करते हैं कि नहीं। गुरु भाई बहना, ये जो नारद मुनि थे, नारद मुनि चल दिए कैलाश पर्वत पे और कैलाश पर्वत पे जाकर और बैठे, प्रणाम पाती किए। गुरु भाई बहना, अपने तो भांग धतूरा शिव गुरु खाते थे, लेकिन नारद जी के लिए बड़े सुंदर सुंदर फल के भोजन दिए। मन ही मन सोचते हैं कि लगता है कि हमको से बड़ा इनका कोई भी नहीं शिष्य है, लेकिन मैं तो नारायण नारायण जपता हूं, इनका तो नाम भी नहीं लेता हूं। अच्छा, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना मन ही मन सोच के और हंसने लगे। तब शंकर भगवान कहते हैं कि क्या हुआ नारद, बड़े प्रेम से हंस रहे हो। कहने लगे कि महाराज, लगता है कि मुझसे ज्यादा आपका भक्ति करने वाला कोई नहीं है। कहने लगे कैसे। तो हाँ महाराज, आप तो खाते हैं अपने भांग धतूरा और हमको इतना सुंदर सुंदर फल दिए हैं। शिव गुरु कुछ नहीं बोले। गुरु भाई बहना, जब वहां से कैलाश पर्वत पर से नारद मुनि नीचे आए तो सोचे कि थोड़ा चलते हैं, भक्त लोग के यहाँ घूमते हैं। मेरा तो आदर भाव इतना किए महादेव, लेकिन देखते हैं मेरा भक्त लोग कितना करता है। तो गुरु भाई बहना एक ग्वाला के यहाँ गए। एक ग्वाला के यहाँ गए तो कहने लगे कि अरे घर में कोई है, मेरा भोजन करा दो। तो गुरु भाई बहना ग्वालिन जो थी, ग्वालिन घूंघट करके और लोटा में पानी दे दी और लोटा में पानी देकर बोली कि बाबा बैठिए, हम भोजन आपको लगाते हैं। तो गुरु भाई बहना वो बोली कि नारद मुनि बोले कि भाई अपना मुंह क्यों छिपाई हो। बोले कि क्या कहूं, मैं निर्वंशिया हूं, मेरा संतान नहीं है और मेरा मुख कोई नहीं देखता है। बोलता है कि इसको देखने से दिन खराब हो जाता है, शुभ नहीं है, यह शुभ है, मेरा संतान नहीं है, इसीलिए मैं अपना मुंह ढक के और आपका भोजन दे रहा हूं। बोले कि अरे तुम्हारा तो 2 पुत्र होगा, भोजन करा दो मुझे। गुरु भाई बहना वो ग्वालिन बेचारी भोजन तो करवा दी और भोजन करवा दी। नारद मुनि वहां से आए और चले गए किनके पास, नारायण के पास, विष्णु जी के पास। कहने लगे कि विष्णु तो मेरा बात मानेंगे। विष्णु जी के पास जाके कहते हैं, बैठे तो कहने लगे विष्णु जी की कैसे आना हुआ नारद। तो महाराज मेरा एक भक्त है, वो निसंतान है, उसका 2 संतान चाहिए। जब बही खाता किताब उठा के देखने लगे तो कहने लगे विष्णु जी कि उनका तो 7 जन्म में संतान नहीं होगा, इस जन्म में क्या 7वां जन्म में भी संतान नहीं होगा। कहने लगे ऐसा। तो हाँ, वहां से चले तो चले ब्रह्मा जी के पास।
ब्रह्मा जी से बोले तो ब्रह्मा जी भी देखे तो कहने लगे कि नहीं, उसको संतान नहीं होगा, जाओ शिव जी के पास जाओ। तो गुरु भाई बहना शिव जी के पास गए और जाके शिव जी से बोले। तो शिव जी से जब बोले तो शिव जी बोले कि ये मेरा हाथ में नहीं है, उसका संतान नहीं होगा, हम नहीं जानते हैं। नारद मुनि मुंह लटकाए हुए चल दिए। गुरु भाई बहना एक दिन का बात था कि एक साधु महात्मा था, वो बेचारा भीछा मांगता था और अपना गुजारा करता था। तो भीछा मांगते मांगते उसके द्वार पे आया और वो बेचारी भीछा भी दे दी और भोजन भी करवा दी। भोजन करवा दी तो गुरु भाई बहना भोजन कहिए साधु महात्मा। तो ये साधु महात्मा के भोजन करा के और बड़ी प्रसन्न हो गई, बोली कि बाबा आज मैं बहुत खुश हूं। बोले बेटी कैसे? तो बाबा आज तक मेरे द्वार पे कोई भी भोजन नहीं किया था और आज आप मेरे द्वार पे भोजन किए हैं, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोले बेटी क्यों नहीं भोजन करते थे लोग? तो बाबा मैं निसंतान था, इसीलिए मेरे द्वार पे कोई भोजन नहीं करते थे। बोले बेटी तुम्हारा तो 4 पुत्र होगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तेरे आंगन में खेलेगा, 4 पुत्र होगा बेटी, तू तो 4 पुत्र के मां बनेगी। कही कि बाबा मेरा भाग में है संतान। तो हाँ बेटी तुम्हारा भाग में संतान तो 4 पुत्र होगा, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना अब वो साधु वहां से चले और साधु महादेव का पुजारी थे और जाके महादेव के शिवलिंग में फसरी लगा के और कहने लगे कि महादेव यदि उसको संतान नहीं होगा तो हम अपना जान हथ देंगे, आप प्रकट होइए और आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम उसका रोटी खाया हूं और उसका दरबार से भीछा भी लिया हूं, आशीर्वाद दिया हूं। गुरु भाई बहना 7 दिन लगातार और 7 रात फांसी के लगा के शिवलिंग में पड़ा रह गया साधु। अब पार्वती कहते हैं कैलाश पर्वत से कि महाराज क्या देख रहे हैं, नारद के तो घुमा दिए, नारद तो मान गए लेकिन ये साधु नहीं मानने वाला है, उस ग्वालिन को संतान देना ही पड़ेगा, क्योंकि साधु का कोई लालच नहीं है, साधु का कोई अभिमान नहीं है, इसीलिए आपको संतान देना पड़ेगा। गुरु भाई बहना अब ये जो महादेव थे, महादेव प्रकट होकर और इसका गले का साधु का फांसी छुड़ा दिए और फांसी छुड़ाकर कहने लगे कि क्या हुआ, किस लिए तुम मेरा शिवलिंग में फांसी लगाए हो? क्या तुम्हें मेरा पृथ्वी पे नाम और पूजा नहीं करने देने का मन है? कहने लगे महाराज ऐसा बात नहीं है, हे महाराज मैं तो बस एक ग्वालिन का आशीर्वाद दे दिया हूं, उसका 4 पुत्र का और 4 पुत्र उसे होना चाहिए, बस यही आशीर्वाद आपसे मांगने आया हूं। एन मस्तु महादेव बोल दिए आयुष्मान भवा। गुरु भाई बहना 9वां महीना के बाद वो ग्वालिन का एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। धीरे धीरे 2 साल 3 साल के बाद फिर एक पुत्र हुआ, 2 पुत्र हो गया, फिर एक पुत्र हुआ, फिर एक पुत्र हुआ, 4 पुत्र हो गया। जब 4 पुत्र हो गया तो गुरु भाई बहना नारद मुनि फिर से पृथ्वी पर घूमने आए तो उसका द्वार पे 4 पुत्र का देख रहे हैं खेलते। अब गुस्से में बावले हो गए नारद मुनि
और नारायण 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 करते करते चले गए विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी के पास गए तो गुरु भाई बहना विष्णु जी जो थे, विष्णु जी जाते ही जाते पूरा बिजोड़ चिल्लाने लगे और कहने लगे कि मेरा तो तबीयत खराब हो गया। विष्णु जी का पूरा कस के जोर से तबीयत खराब हो गया। हे नारद मदद करो मुझे, अब मेरा जान नहीं बचेगा। गुरु भाई बहना अब ये नारद जो थे कहते हैं कि महाराज आपको हुआ क्या? आप अपना बात अपने पास रख लिए, आपको क्या हुआ? कहते हैं कि जो वैद्य जी गए तो वैद्य जी तो महादेव बन गए, कपटी वैद्य जी महादेव बन गए। अब महादेव उनके पास गए और कहने लगे कि जो दाहिना हाथ काट के और वो रक्त इनको मुख में देंगे तभी ये बचेंगे, और नहीं तो ये नहीं बचेंगे। अब गुरु भाई बहना ये जो महादेव, ऐसा महादेव तो रूप ही बदली हुए थे, अपना रूप बदल दिए थे, एक साधु वैद्य का रूप धर लिए थे। गुरु भाई बहना अब नारद मुनि मृता भुवन में आके और कहते हैं सबसे कि भाई विष्णु जी मरे जा रहे हैं, क्या अपना दाहिना हाथ काट के और खून दोगे? गुरु भाई बहना कहते कहते कितना लोग के बोले, लेकिन पूरा दिन रात परेशान हो गए। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। गुरु भाई बहना एक वही जो साधु था जो आशीर्वाद दिया था, वही उसके पास गए तो कहने लगे कि क्या बात है, बड़े आप मुंह लटकाए हुए उदास हैं। नारद मुनि कहते हैं कि क्या कहूं, मैं 10 दिन से परेशान हूं ना। वहां जो विष्णु जी हैं वो तो मरे जा रहे हैं, उनका तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और कोई भी दाहिना हाथ काट के और उनका मुंह में रक्त दे देगा तो वो ठीक हो जाएंगे। गुरु भाई बहना ये जो साधु थे एक गड़ास लेकर अपना दाहिना हाथ पर मार दिए और कहने लगे कि कोई डब्बे है तो उसमें छान लीजिए, या तो अपना कपड़ा वस्त्र। ये कहते हैं नारद मुनि मेरा वस्त्र में दाग लग जाएगा। गुरु भाई बहना साधु के पास कमंडल था, उसी कमंडल में रक्त भर दिए और भर के दे दिए नारद मुनि का। नारद मुनि लेकर रक्त और गए उनके पास। विष्णु भगवान ठीक हो गए, उनका कोई रक्त की जरूरत नहीं था और साधु का हाथ भी जुट गया। कहने लगे महाराज आप तो बोले थे कि मैं तो प्रिय भक्त हूं नारायण का, तो आपका भक्ति कहां गया? यदि आप मेरा भक्त थे तो अपना हाथ काटकर मुझे क्यों नहीं दिए रक्त, मेरा जान बचाने को लिए? आपसे कई गुना ज्यादा लोग मेरा भक्ति करने वाला पृथ्वी पे है और मेरा भक्ति करता है लोग। आप सिर्फ एक ढोंग के लिए नाम जापते हैं, आप मेरा भक्ति नहीं करते। महादेव भी प्रकट हो गए अपना रूप में, बोले कि वैद्य बन के तो हम आए थे। गुरु भाई बहना अब महादेव अपना रूप प्रकट लिए तो ये इनका मुंह लटक गया नारद मुनि का, और नारद मुनि कहने लगे कि भाई मुझसे गलती हो गया, अब अभिमान ऐसा नहीं करेंगे, कभी ऐसा दोबारा गलती नहीं करेंगे। और ये बात बोले कि तो उनका संतान कैसे हो गया, अब ये बता दीजिए। हम तो आपके पास आए तो आप बोले कि उनका संतान 7 जन्म में नहीं होगा, उसका संतान कैसे हुआ? कहते हैं विष्णु भगवान हे मूर्ख नारद, जो साधु ने हाथ काट के रक्त दिया उसी साधु ने आशीर्वाद दिया, और 7 दिन उसके लिए लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग में फसरी लगा के और भूखे प्यासे
लहर धूप में फसरी लगा के पड़ा रहा। तब तो भगवान शिव जी उनका वरदान दिए और तब उसका 4 पुत्र हुआ। ऐसे नहीं हुआ। और आप तो चुपचाप मांगे कि हम दे देंगे आपको पुत्र, तो कैसे हो जाता? उसी का आशीर्वाद से उसका 4 पुत्र हुआ। गुरु भाई बहना, नारद मुनि का घमंड टूट गया, उनका घमंड चकनाचूर हो गया और नारद मुनि कहने लगे कि अभिमान बड़ा नहीं होता है, ज्ञान बड़ा होता है। मेरे पास ज्ञान नहीं था, मेरे पास अभिमान था। अब दोबारा ऐसा गलती हम नहीं करे देंगे, क्योंकि मैंने अभिमानी बन गया था। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हम सोचेंगे। तो गुरु भाई बहना, मन के मंदिर को लोग को धोना चाहिए और ज्ञान को बसाना चाहिए। जो मन के मंदिर में धो देते हैं वही आदमी का शुभ होता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। गुरु भाई बहना, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।